नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आईटी आईसीटी के 99 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर डाटा एवं निर्देशों का जो क्रियान्वयन होता है वो कहाँ होता है? सीपीयू में, डेट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दोस्तों, जब आपका कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चलता है तो उसमें कुछ एरर आ जाती है, उसी को हम बग कहते हैं। तो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों, आपको पता है कंप्यूटरों को अगर हमें इंटरनेट से टेलीफोन लाइन के माध्यम से जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये मॉडेम ही है जिसके माध्यम से हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट से डेटा आता है और हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू डेटा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर मॉडेम है जो हमारे कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के मध्य एक इंटरफेस का काम कर रहा है, जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो दोस्तों, आपको पता है पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो वो कंप्यूटर है ENIAC। ये कब आया था? ये ENIAC आया था 1946 में। तो आपको याद रखना है पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो www का सही रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता है दोस्तों, जो हमारी वेबसाइट होती है उन वेबसाइटों के संग्रह को हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, आपको पता है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो आपको पता है दोस्तों, जो पेंटियम कंपनी के जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं वो कौन से प्रोडक्ट आते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। आप कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हो तो उस पर लिखा रहता है इंटेल, इंटेल i7 i3। पहले जो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर्स आते थे वो आते थे पेंटियम 1 2 3 4, और आज जो आते हैं वो आते हैं इंटेल के कोर i3, कोर i5, कोर i7। तो बेसिकली जो पेंटियम कंपनी है वो ज्यादातर माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया है वो किसने बनाई है? टिम बर्नर्स-ली ने। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पहली जो वेब प्रोग्रामिंग भाषा है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाई। पहला वेब ब्राउजर जिसका नाम www था वो भी टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। तो आपको याद रखना है पहली वेबसाइट, पहला वेब पेज, पहला वेब ब्राउजर, पहली वेब प्रोग्रामिंग भाषा, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सबके जनक टिम बर्नर्स-ली हैं और इन्होंने इसको कब बनाया? 1990 में। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो दोस्तों, आपको पता है साइबर स्पेस, आईटी में आजकल बहुत यूज होता है टर्म साइबर स्पेस। इसके अलावा अपलोड, डाउनलोड, ये टर्म यूज होता है। प्रकाश भंडारण, ऑप्टिकल स्टोरेज, ऐसा टर्मिनोलॉजी कोई जरूरी नहीं है कि हमारे यहां पर यूज हो। मॉडेम, आपको पता है हम जो हमारा कंप्यूटर है उसे टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आपको देख रहे हैं साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, इनको तो आप बार बार सुनते हो, लेकिन जो आपका प्रकाश भंडारण है इसको आप बार बार नहीं सुनते हो। तो यहाँ पे जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है
वो है प्रकाश भंडारण। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? दोस्तों पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? बाल्ब का प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो आपको याद रखना है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में बाल्ब का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, अनुपम क्या है? तो दोस्तों आपको पता है अनुपम एक प्रकार का क्या है? सुपर कंप्यूटर। अनुपम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? भारत में जो परम कंप्यूटर है इसका विकास सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे ने हमारा परम कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों अगर डाटा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो बिट होती है, लेकिन कंप्यूटर डाटा पूछा है तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। कंप्यूटर डाटा मतलब कंप्यूटर में जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसकी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डाटा संग्रहण की इकाई क्या है? वो है बाइट, क्योंकि कंप्यूटर में एक जो डाटा है, एक कोई बिट है, वो भी 8 बिट की फॉर्म में स्टोर होती है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे सूक्ष्म इकाई बाइट होती है। और अगर ओनली पूछा जाए कि डाटा की इकाई क्या होती है, तो डाटा की इकाई तो बिट भी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर डाटा पूछा है तो आपको याद रखना है कंप्यूटर डाटा की सबसे सूक्ष्म इकाई बाइट होती है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो दोस्तों आपको भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा जो विकसित आपका सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है अनुपम। तो अनुपम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 15, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो दोस्तों आपको पता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो यहां पे आएगा 8 द्विआधारी अंकों का। तो द्विआधारी का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। तो 8 बिट का होता है एक बाइट, तो यहां पर आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता है आपका जो ईमेल होता है, ईमेल के अंदर एक फोल्डर होता है स्पैम। स्पैम में क्या आते हैं? जो अवांछनीय ईमेल होते हैं, अनसॉलिसिटेड मैसेज, जिनको हम नहीं चाहते फिर भी आ जाते हैं। जैसे काफी बार आता है ना कि 5 दिन में घने काले लंबे बाल करें, 15 दिन में अपना वेट 30 किलो कम कर लें। तो इस तरह के काफी मैसेजेस आते हैं जिनको हम नहीं चाहते फिर भी आते हैं। तो आपको पता है स्पैम किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है। तो दोस्तों आपको पता है जो डाटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है उसको हम किस में मापते हैं? उसको मापते हैं बिट पर सेकंड में, बिट प्रति सेकंड, बिट पर सेकंड, बीपीएस। तो आपको पता है बिट का जो बी होता है वो स्मॉल होता है, तो बीपीएस में हम डेटा ट्रांसफर स्पीड को मेजर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेटवर्क की गति को, इंटरनेट की गति को, तो उसका आंसर भी क्या होगा? बिट पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो दोस्तों आपको पता है इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम के माध्यम से ही कंप्यूटर पे किसी कार्य को हम कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो आपको पता है भारत में जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो दोस्तों आपको पता है क्रमादेश मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आपके जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो कहां पर चलता है? वो चलता है आपके रैम में। आपको पता है पहले अपने पास जो मोबाइल होता था वो हैंग हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें रैम कम होती थी और हम उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स को चलाते थे। तो आपको याद होना चाहिए
कि कोई भी क्रमादेश है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, उसे चलाने के लिए रैम में लाया जाता है। तो जो भी उसका कार्य होगा वो रैम में होगा। तो हमें याद रखना है किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की आवश्यकता होती है। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो अस्थायी मेमोरी है, अर्थात इसमें जो डाटा है वो अस्थायी होता है। इसे सतत पावर सप्लाई, लगातार विद्युत प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अगर इसमें एक क्षण के लिए भी विद्युत चली जाती है तो इसमें हमारा जो डाटा है वो नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता है जनरली जो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, तो हम बोलते हैं कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो 2 टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम को हम बोलते हैं वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब अस्थायी, टेम्पोरेरी मेमोरी। और जो रोम होती है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, स्थायी मेमोरी होती है। दोस्तों आपके जैसे आप टेलीविजन चलाते हो तो वहां लिखा आता है LG, लाइफगुड, सैमसंग। आप मोबाइल चलाते हो, MI का चला रहे हो तो MI लिखा आएगा, एप्पल का चला रहे हो तो एप्पल लिखा आएगा। ये बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो रोम में स्थायी रूप से सेव होता है, इसे हम बोलते हैं फर्मवेयर। तो दोस्तों आपकी जो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है उसे हम बोलते हैं रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा को एक बार लिखा जाता है, उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन, चेंजेस नहीं किए जा सकते। आजकल कुछ हमारे न्यू कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें हम जो हमारे ये फर्मवेयर प्रोग्राम है वो हमारी फ्लैश मेमोरी में भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम का मतलब है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं आपके प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, प्लॉटर होता है, स्पीकर होता है। ये 5 आपके महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस हैं। आपको पता है ये OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपको पता है अक्षरों को रीड करने के लिए हम इस OCR स्कैनर का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली OCR किस प्रकार का डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 23, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो आपको ये 4 भाषाएं हैं, इन 4 में से आपको पहली कंप्यूटर भाषा देखनी है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं फोर्ट्रान, तो फोर्ट्रान कब आई थी आपकी? 1957 में। जो फोर्ट्रान है वो कब आई थी? 1957 में। आपकी जो कोबोल है वो कब आई? कोबोल आई 59 में। आपकी बेसिक कब आई? 1964 में। पास्कल कब आई? 1970 में। तो आपको पता है जो पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, वो कब आई? 1957 में। तो यही पहली कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है फोर्ट्रान। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। दोस्तों आईसी होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको पता है कंप्यूटर की 3rd जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका जो निर्माण किया जाता था वो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप से किया जाता था। और इन आईसी चिप को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। और भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बैंगलोर को, बेंगलुरु को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये तीनों तो आपको पता है ये तीनों सिर्फ आउटपुट का काम करते हैं, लेकिन मॉडेम है वो एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अर्थात अगर हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर है, लेकिन हमारा जो डेटा जाता है वो एनालॉग फॉर्म में जाता है। तो बेसिकली ये मॉडेम क्या करता है, जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो ये डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है, और जब कोई डेटा को रिसीव करता है तो ये वापस एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित कर देता है। तो जो हमारा मॉडेम है इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो हमारे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है। हमारे कंप्यूटर से अगर हमें डेटा भेजना है इंटरनेट के माध्यम से, तो हमारे पास टेलीफोन लाइन है तो हमें मॉडेम की आवश्यकता होगी उस टेलीफोन लाइन से हमारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और ये इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करता है। इसके अलावा और कौन कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट का काम करती है? आपको पता है जेरोक्स मशीन है, फैक्स मशीन है, ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है।
मोबाइल में हम बात करें तो हमारी जो टच स्क्रीन है वो भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। अगला क्वेश्चन है 26, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है आउटपुट को देखने के लिए, सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आउटपुट डिवाइस का। तो यहां पर जो आउटपुट डिवाइस हम यूज कर रहे हैं वो होगी हमारी मॉनिटर। तो आपको पता है मॉनिटर, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, वो हमारे कंप्यूटर पे जो भी आउटपुट है, जो भी हमारी सूचनाएं, उन्हें प्रदर्शित करने का काम करता है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो दोस्तों आपको पता है पहला कंप्यूटर किसने बनाया? पहला कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बेबेज ने। आपको पता है इसे ही हम कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो दोस्तों आपको पता है यहां पर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ, अति संचालक। तो ये समाकलित परिपथ चिप है, वो बेसिकली क्या है? आईसी। तो आपको पता है आपके ट्रांजिस्टर है वो सेकंड जनरेशन में यूज होते थे। पहले जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किससे होता था? वैक्यूम ट्यूब से। दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो वर्तमान में कंप्यूटर आ रहे हैं वो यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो चुका है वो हुआ है आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है सॉफ्टवेयर शब्द कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द है जो संसाधन, रिसोर्सेज में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ये तीनों ही सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें एज ए संसाधन, एज ए रिसोर्स हम हमारे कंप्यूटर में काम में लेते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के आंकड़ों में, कंप्यूटर में कोई भी त्रुटि आ जाती है, कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई त्रुटि आ जाती है, चाहे प्रोग्राम में त्रुटि आए चाहे आंकड़ों में त्रुटि आए, उसे हम बोलते हैं बग। तो दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर के जो आंकड़े हैं, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसमें एरर, प्रोग्राम्स में एरर, सॉफ्टवेयर में एरर, उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी एक मशीन नहीं है। तो आपको पता है प्रिंटर एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक मशीन है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मशीन है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, युक्ति है, मशीन है। लेकिन जो आपका प्रचालन तंत्र है, प्रचालन तंत्र का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम बोल सकते हैं कि एक मूलभूत सॉफ्टवेयर है, एक फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने का काम करता है। तो यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक मशीन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दे तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता है एक छोटे से क्षेत्र में अगर कंप्यूटरों को हम आपस में जोड़ दें तो वो कौन सा नेटवर्क होगा? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 33, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। आपको पता है जैसे आपकी रैम चिप होती है, रोम चिप होती है, रैम और रोम दोनों क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, इन्हें हम चिप भी बोलते हैं। तो रैम चिप का निर्माण भी सेमीकंडक्टर से होता है और रोम चिप का निर्माण भी सेमीकंडक्टर से होता है। रैम चिप का निर्माण किससे होता है? ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से। और रोम चिप का निर्माण किससे होता है? रोम चिप का निर्माण में भी हम ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं। बाकी जनरली हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। आपको पता है रैम दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम का निर्माण किससे किया जाता है? कैपेसिटर से। और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का निर्माण किससे किया जाता है? एस रैम का निर्माण
SRAM का निर्माण ट्रांजिस्टर से किया जाता है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट हमारी बनती है वो सेमीकंडक्टर से बनती है। क्वेश्चन नंबर 34, आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है सबसे ज्यादा जो प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस है वो दो हैं, एक तो कीबोर्ड है और एक माउस है। तो इसमें कीबोर्ड और माउस में से एक ऑप्शन है, तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा माउस। बाकी हमारा जो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल हमें कोई भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन करनी होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तब हम ट्रैक बॉल का प्रयोग करते हैं। स्कैनर का प्रयोग कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है, बट माउस और कीबोर्ड के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। टर्म पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबाइट्स। तो मेगाबाइट फुल फॉर्म होती है एमबी की। आपको पता है मेगाबाइट एक मेमोरी की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करने की इकाई है। तो एमबी की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्वान रहती है। तो दोस्तों आपको पता है जब आप कंप्यूटर सिस्टम को चालू करते हैं, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है सबसे पहला प्रोग्राम, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने से पहले आपका एक बायोस प्रोग्राम चलता है। ये बायोस प्रोग्राम क्या करता है? ये बायोस प्रोग्राम चेक करता है कि आपके जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो भी कंप्यूटर के पार्ट हैं, वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे काफी बार कंप्यूटर में रैम ढंग से कनेक्ट नहीं होती, तो एक बीप सिग्नल आता है, एक आवाज आती है, वो बताती है कि हमारा जो रैम है वो ढंग से कनेक्ट नहीं है। तो ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहां होता है? रीड ओनली मेमोरी, डेट इज रैम, रोम। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार किया वो किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों आपको पता है 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। तो बाइट कितने होंगे? 1024 गुना 1024। तो 1024 गुना 1024 कितना होता है? 10,48,576, लगभग 10 लाख। तो दोस्तों आपको याद रखना है कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट होते हैं, 10 लाख के करीब। आप ये भी बोल सकते हो कि लगभग 1 मिलियन बाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में। सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई का परास होता है। तो आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर के लिए जो एक वर्ड है, शब्द है, लंबाई का परास, वो कितना होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये होता है हमारे 64 बिट का। तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो हमारी वर्ड लेंथ होती है, शब्द लंबाई होती है, शब्द लंबाई का जो रेंज होता है वो कितने बिट का होता है? 64 बिट का होता है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसको नष्ट करता है? जो मुख्यतः प्रोग्रामों को नष्ट करता है। आपको पता है जो ये वायरस है वो हमारे प्रोग्राम के साथ रन होते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर वायरस है वो भी एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, और ये प्रोग्रामों को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आपको याद रखना है। भारत का पहला वायरस कौन सा है? हैप्पी बर्थडे। भारत का पहला वायरस है हैप्पी बर्थडे। और जो हमारे नेटवर्क इंटरनेट में जो पहला वायरस आया उसका नाम है क्रीपर। क्रीपर, CREEPER, क्रीपर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है।
तो दोस्तों ये आपको पता है मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। तो दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर के अंदर जो फिजिकल पार्ट है वो हमारा क्या है? हार्डवेयर, जिसे हम देख एवं छू सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। दोस्तों आपको पता है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो यहां पर कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा किसमें काम आता है? ये जनरली बिलिंग के लिए काम आता है। आपने बहुत सारे मॉल में जो आपका बिल निकलता है वो किससे निकलता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो दोस्तों आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो जनरली जानी जाती है हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विंडोज के अलावा हमारा एमएस ऑफिस है, ये ऐसे जो प्रोग्राम्स है उनको डिजाइन करती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संबंध किससे है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। कंपोनेंट पूछ ले, पार्ट पूछ ले, कंप्यूटर का भाग पूछ ले, वो कौन है? सीपीयू ही है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों चाहे कोई सा भी प्रिंटर हो, यहां पे तो केवल प्रिंटर पूछा है, बाकी आपसे पूछे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सब प्रिंटर होते हैं। वो कौन से डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी परमानेंटली बिल्डअप है? तो दोस्तों वो ये स्थायी मेमोरी है जिसको परमानेंटली बनाया जाता है कंप्यूटर में, डेट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी हुई होती है? सिलिकॉन से बनी हुई होती है। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, लेकिन जो यहां पर जावा है, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें बिना मॉडेम को यूज किए कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा सकता है? तो वो नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क था। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क में विदाउट मॉडेम भी हम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरफेस कार्ड है और केबल है, तो उनको हम आपस में एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में हमें मॉडेम की जरूरत नहीं है। मॉडेम की हमें तब जरूरत है जब हमारे कंप्यूटर को हम इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, तब हमें मॉडेम की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है जो आपका डाटा है तो सीपीयू से डेटा आता है, सीपीयू से डेटा जाता है। तो बेसिकली आपको पता है सीपीयू से अगर हम किसी भी डिवाइस को जोड़ते हैं तो वो किसके माध्यम से जोड़ते हैं? इंटरफेस के माध्यम से। अभी हमने क्वेश्चन 51 में पढ़ा था ना इंटरफेस कार्ड। तो एक कंप्यूटर डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ना है तो उसके लिए हमें इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 53, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो एक ही समय में दोनों साइड डेटा जा रहा है तो उसके लिए जो हमारा मोड होता है वो होता है फुल डुप्लेक्स मोड। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसका आंसर होगा फुल डुप्लेक्स।
दोस्तों आपको पता है मोबाइल पर जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो फुल डुप्लेक्स होता है। आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है एक जो होता है ये हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, केवल डेटा सेंड किया जा सकता है। जैसे आपको पता है जो आप टेलीविजन चलाते हो, रेडियो चलाते हो, उसमें आप प्रोग्राम को देख सकते हो, अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते। तो जो टेलीविजन है, रेडियो है, वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। और एक होता है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स में दोनों भेज सकते हैं बट एक बार में एक जना। इसका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। और आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है आपका जो मोबाइल फोन है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों दिशाओं में एक साथ डेटा भेजने की जो प्रक्रिया है ना, उसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 54, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है घरों में, छोटे व्यवसायों में जिन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है वो है हमारे माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं हमारे? डेस्कटॉप जो टेबल पे रख के हम चलाते हैं, लैपटॉप, नोटबुक जिसे गोदी में रख के चलाते हैं, टैबलेट हथेली पे रख के चलाते हैं पाम टॉप को। तो आपके ये सब क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो घरेलू मतलब घर में, छोटे व्यवसायों में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो दोस्तों वापस आपको पता है टेलीफोन लाइन से हमारे कंप्यूटर को कौन जोड़ रहा है? मॉडेम। तो यही तो वो मॉडेम है जो हमारे डाटा को, हमारे कंप्यूटर में कौन सा डाटा है? डिजिटल डेटा, उसे एनालॉग में परिवर्तित कर रहा है और रिसीविंग साइड एनालॉग को वापस डिजिटल में परिवर्तित कर रहा है। तो आपको याद रखना है यहां पर, तो वो युक्ति कौन सी है? मॉडेम है जो टेलीफोन लाइनों पर डाटा को सेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है आपको इंटरनेट पर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई वेबसाइट यूज करनी है तो उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल काम आता है। मेल यूज करना है तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लॉगिंग का मतलब अगर आपको कोई भी डेटा यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? उसको लॉग इन करना पड़ता है, आपकी पूरी लॉग इंफॉर्मेशन जाती है। आर्ची, ये भी आपके IT की टर्मिनोलॉजी है। तो यहां पर बेसिकली ये जो सभी टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? आपकी IT की टर्मिनोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी की टर्मिनोलॉजी है। उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है गूगल एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ऑर्कुट जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट हुआ करती थी वो गूगल की थी और इसमें हम सर्च भी कर सकते थे। ये जो साइंस डायरेक्ट है, साइंस डायरेक्ट बेसिकली एक पब्लिकेशन है जर्नल्स का। तो साइंस डायरेक्ट हमारा एक सर्च इंजन नहीं है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं के द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है अगर जैसे मैं बोलूं राजस्थान का पूरा एक नेटवर्क, तो राजस्थान का पूरा नेटवर्क कौन सा हुआ? वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र जो एक बड़े लेवल पर बड़ी संस्थाओं का नेटवर्क है वो हमारा कौन सा नेटवर्क है? वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा है। राजस्थान का वाइड एरिया नेटवर्क है राजस्वान, या सिंपली आप स्वान भी बोल सकते हो, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क या राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर इनपुटिंग करता है, हम डेटा को इनपुट कराते हैं, डेटा को प्रोसेस भी करता है, डाटा को कंट्रोल भी करता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर सोचने एवं समझने की क्षमता नहीं होती है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर का IQ 0 होता है, 0 होता है। कंप्यूटर सोच एवं समझ नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? आपको पता है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब हमारे हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा एक सॉफ्टवेयर है, एक मूलभूत सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चालू करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है
ब्राउजर के माध्यम से आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। आपके पास लिंक होगा तब जाके आप किसी वेबसाइट को ओपन कर पाओगे। कुछ आपको सर्च करना है इंटरनेट पे तो सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, तो इंटरनेट से संबंधित ये टर्मिनोलॉजी नहीं है प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है हार्ड डिस्क आपका स्टोरेज माध्यम है, फ्लैश ड्राइव आपका स्टोरेज माध्यम है, डीवीडी आपका स्टोरेज माध्यम है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक फुल फॉर्म और होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी हमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को देनी है। तो दोस्तों आपको पता है यहां पर कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको पता है सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या एक से अधिक प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल में दोस्तों 4 बिट होती है। एक निबल में 4 बिट होती है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है सबसे तेज गति वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। ये आकार में बड़े एवं महंगे होते हैं। तो इनका प्रयोग भी कहाँ किया जाता है? परमाणु अनुसंधान के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए, खगोल शास्त्री इनका प्रयोग करते हैं कुछ अगर उन्हें सर्च करना होता है तो ये सबसे तेज गति वाले कंप्यूटर हैं, साइज में सबसे बड़े होते हैं और सबसे महंगे होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 66, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहले से ऑन कंप्यूटर को अगर हमें वापस से रीस्टार्ट करना है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। दोस्तों आपको पता है बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? अगर हम कंप्यूटर को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मतलब हमने पावर ऑन किया है, देन कंप्यूटर का सीपीयू वाला बटन ऑन किया है, देन हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसको हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर पहले से कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं उसको हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। और जो हमारी वार्म बूटिंग होती है, रीस्टार्ट होती है, उसमें हमारे कंप्यूटर को चालू होने में कम समय लगता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम यूनिट का जो हमारा भाग है वो है सीपीयू। आपको पता है मेनली जो हमारे सिस्टम का जो भाग है वो है सीपीयू, डेट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हम पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है या निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? दोनों एक ही बात है। तो आपको पता है एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर, आपको पता है प्रिंटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे हम प्रिंटर ड्राइवर बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों तो हमारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कंट्रोल यूनिट हमारे सीपीयू का एक हिस्सा है, सीपीयू का एक भाग है कंट्रोल यूनिट सीयू। तो सीयू क्या है? हमारा एक हार्डवेयर पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है पावर पॉइंट क्या होता है? जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। तो पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनबॉक्स हमारे ईमेल में होता है। जो भी ईमेल हम रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारे इनबॉक्स में आती है। किसी को मेल सेंड करते हैं तो वो सेंड करने वाला तो सेंडर होता है और रिसीव करने वाला रिसीवर। तो सेंडर, रिसीवर, इनबॉक्स, ये तीनों तो ईमेल से संबंधित है। लेकिन जो हमारा पावर पॉइंट है वो ईमेल से संबंधित नहीं है। पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, स्लाइड बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है अगर कंप्यूटर सर्वर से कोई सूचना प्राप्त करनी है तो उस प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग बोलते हैं।
और कंप्यूटर सर्वर पर कोई सूचना हमें भेजनी है तो उस प्रक्रिया को हम अपलोडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जैसे अभी आपको कोई एक एडमिट कार्ड चाहिए तो एडमिट कार्ड आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम सर्वर से उस सूचना को डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर सपोज आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और आप अपने फोटो और सिग्नेचर उसमें आपको अपलोड करने हैं, तो बेसिकली अगर सर्वर पर हमें कोई डेटा भेजना है तो उसे अपलोडिंग बोलते हैं, और सर्वर से कोई डेटा हमें चाहिए तो उस प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग बोलते हैं। तो अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर डेटा भेजना अपलोडिंग होता है, और किसी अन्य के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर डेटा को संग्रहित करना डाउनलोडिंग होता है। अगला क्वेश्चन है 71, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो एरर्स आती हैं वो ज्यादातर किसकी वजह से आती है। अगर आप जो डेटा एंटर कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग जो डेटा एंटर कर रहा है, तो डेटा एंटर करने में अगर कोई एरर आपने कर दी, कोई मिस्टेक आपने कर दी, तो डेटा एंट्री में हमारी जो त्रुटि हो जाती है उसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में ज्यादातर एरर्स आती हैं, त्रुटि आती है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो किसके माध्यम से होती है, सीपीयू के माध्यम से। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। जैसे आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है, ब्रेन, आपका मस्तिष्क, तो उसी तरह से ये कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू। तो ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 1024 बाइट किसके बराबर है। दोस्तों 1024 बाइट होती है 1 किलोबाइट में, और 1 मेगाबाइट में कितनी किलोबाइट होती है, 1024 किलोबाइट होती है। और गीगाबाइट में कितनी होती है, 1024 मेगाबाइट होती है। और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होती है। तो दोस्तों आपको मेमोरी की जितनी भी इकाइयां हैं वो सभी बहुत ढंग से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 74, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। दोस्तों ये 4 प्रोग्रामिंग भाषाएं, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, मशीन। तो आपको पता है दोस्तों कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, 0-1 की भाषा, बाइनरी भाषा, जिसे ही हम क्या कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। तो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा, और हर कंप्यूटर की अपनी अलग मशीन भाषा हो सकती है, क्योंकि ये जो मशीनी भाषा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर वेरी कर सकती है, क्योंकि एक कंप्यूटर मशीन और दूसरी कंप्यूटर मशीन अलग अलग हो सकती है। लेकिन उच्च स्तरीय भाषाओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान है, वो सभी कंप्यूटरों पर एक जैसी चलती है। 10 लाख बाइट लगभग किसमें होते हैं। तो दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने बोला था 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन अभी आया था। तो हमने वहां पे पढ़ा था 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो बाइट कितने होंगे, 1024 गुणा 1024 बाइट होंगे। तो 1024 गुणा 1024 कितना होता है, 10,48,576। तो 10 लाख को हम और क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं। तो लगभग 10 लाख बाइट किस में होती है, मेगाबाइट में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां हुआ। तो दोस्तों आपको पता है भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था पुणे में। किसने किया था, सीडैक पुणे ने। सीडैक की फुल फॉर्म मैंने आपको भी बताई थी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसने हमारे भारत देश का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है। तो दोस्तों आपको पता है विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आप बोल सकते हैं विंडो एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि सभी मेमोरी डिवाइसेज हैं किसी एक के अलावा। तो आपको पता है हार्ड डिस्क है, वो आपका स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क आपका स्टोरेज डिवाइस है, सीडी ड्राइव आपका स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन आपका प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किससे होता था, वैक्यूम ट्यूब से, निर्वात नली से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया जाता था। सीडी का आकार कैसा होता है। दोस्तों सीडी है वो देखने में वर्गाकार लगती है,
और हम बोल भी सकते हैं कि वर्गाकार होती है। लेकिन आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें सब जगह लिखा हुआ है कि सीडी का आकार गोलाकार होता है, तो आपको यहां पर गोल ऑप्शन चूज करना है। सीडी का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो दोस्तों आपको पता है जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दोस्तों आपको पता है, आप प्रिंटर की अगर आप बात करोगे तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जो प्रिंटर आपका प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, वो कौन सा प्रिंटर प्रयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में काम आने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं? पेज मेकर, कॉरल ड्रॉ, एमएस वर्ड, ये सब हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में करते हैं। डॉस, डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डोस पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आया था, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक बार में केवल एक ही यूजर काम कर सकता है। इसमें जो काम होता था वो कमांड के थ्रू होता था, तो इसका जो इंटरफेस था उसको हम बोलते थे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। और आज जो जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन सा इंटरफेस होता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI होता है आज के कंप्यूटरों में। JDBC, JDBC बेसिकली जब हम जावा से कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा बहुत सारा डेटा होता है, तो उस प्रोग्राम में हम डेटा को लेके आते हैं। तो बेसिकली JDBC की फुल फॉर्म होती है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। लैन किसका लघु रूप है? लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों आपको पता है एक बिल्डिंग का नेटवर्क, एक ऑफिस का नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं? ईथरनेट होता है, टोकन रिंग होता है, टोकन बस होता है। लेकिन जनरली ईथरनेट का एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईथरनेट किसका एक उदाहरण है? ईथरनेट एक लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस बिल्डिंग का नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी का सामान्यता पूर्ण रूप है। तो दोस्तों आपको यहां पर केबी की फुल फॉर्म बतानी है। केबी की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। केबी इज द किलोबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों आपको पता है इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा एवं प्रोग्राम। तो आपको पता है कंप्यूटर की मेमोरी में किसको संग्रहित किया जाता है? डाटा एवं निर्देशों का संग्रहण कंप्यूटर की मेमोरी में किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा डी। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सी कंपनी ने बनाया? दोस्तों जो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो जेरोक्स कंपनी ने बनाया। जीरोक्स, तो जीरोक्स कंपनी ने पहला यूजर इंटरफेस बनाया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज GUI। कौन सी कंपनी ने बनाया? जेरोक्स कंपनी ने बनाया। कब बनाया? 1979 में बनाया। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो उदाहरण है वो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो MS ऑफिस आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS आउटलुक, MS एक्सेस, ये सब कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम बोल सकते हैं MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका प्रयोग एक यूजर उपयोगकर्ता अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई? तो दोस्तों ये जो प्रोलॉग भाषा है वो 1972 में विकसित हुई। तो प्रोलॉग एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो 1972 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 92, ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो आपको पता है आप ब्लॉग कहां पर बनाते हो? किसी वेबसाइट पर
वर्ल्ड वाइड वेब पर जाके, इंटरनेट पे जाके, तो बेसिकली ब्लॉग है वो दो शब्दों का मेल है। किस किस का? वेब और ब्लॉग। वेब और ब्लॉग का कॉम्बिनेशन है ब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 93, वह कंप्यूटर का भाग जिसे कोई छू नहीं सकता वो कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर होता है। और जिसे छू सकता है वो हार्डवेयर होता है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों आपको पता है जो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट है उनका निर्माण हम किससे करते हैं? सेमीकंडक्टर से करते हैं। और इनके ऊपर जो एक लेयर बनाई जाती है, एक परत बनाई जाती है, वो सिलिकॉन से बनाई जाती है। तो सिलिकॉन के भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए कि जो इंटीग्रेटेड चिप है इसका निर्माण सिलिकॉन से होता है। सिलिकॉन वैली हमारे भारत देश में कहां पर है? बैंगलोर में है, बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसमें द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। किसमें? जो हमारे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब 0 1 का प्रयोग किया जाता है हमारे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है कॉबॉल। कॉबॉल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बिजनेस का मतलब होता है वाणिज्यिक, मतलब व्यापारिक कार्यों के लिए हम कॉबॉल प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भाषा कब आई? 1959 में। जबकि हमारा जो फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। फॉर्मूला किस में होते हैं? गणित विज्ञान में। तो पूछ ले वैज्ञानिक कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है फोर्ट्रान। बेसिक, आपको पता है ये बेसिक क्या है? बेसिक एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है। इससे हम और भी प्रोग्रामिंग भाषाएं सीख सकते हैं और इसमें जो हमें काम करना है उसे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। बेसिक की फुल फॉर्म काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कब आई? 1964 में। इसके अलावा पास्कल, पास्कल कब आई? 1970 में। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कॉमर्शियल वर्क के लिए, वाणिज्यिक कार्यों के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं? कॉबॉल का। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो बेसिकली सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं? बेसिक। बेसिक का मतलब सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा। इसकी फुल फॉर्म से ही हमें पता चलता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो हमें किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा सीखनी है तो उसके लिए ये क्या है? एक नींव है, एक बेस है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा है इसे नींव का पत्थर कहा जाता है दूसरी प्रोग्रामिंग भाषाओं को सिखाने के लिए। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई? तो दोस्तों सबसे पहले जो आपकी आरक्षण व्यवस्था है वो कहां लगाई गई? नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना है कि जो आरक्षण व्यवस्था है वो कहां पर स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई हमारी नई दिल्ली में। तो हमें याद रखना है नई दिल्ली में सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था स्टार्ट हुई। दोस्तों ये आपके 99 प्रश्न थे कंप्यूटर से रिलेटेड। ये जो प्रश्न है वो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम लाइब्रेरियन का हो, पटवार का हो, पुलिस का हो, यूजीसी नेट का हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर का हो, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे एसआई का एग्जाम हो, चाहे एलडीसी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें इन कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आपको इन सभी बेसिक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। आप अपने एग्जाम में सक्सेस हो, यही मेरी आपको दुआएं हैं, यही मनोकामनाएं हैं, यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।
गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।